गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं शॉर्ट्स नोट्स, मतलब एक ही संक्षिप्त वीडियो में कुछ जानकारियाँ किस चीज़ के बारे में, तो बीजेटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो बीजेटी। बीजेटी बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या चीज़ होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पहला ये खत्म, इसका फुल फॉर्म पता चल गया कि बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरी बात कि बीजेटी दिखता कैसा है, इसका सिंबल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि दिखने में कैसा हो सकता है। बीजेटी जो होता है वो इस तरह से होता है देखने के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टर्मिनल होता है इसमें? तो एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? थ्री टर्मिनल। थ्री टर्मिनल कौन कौन से हैं? तो एक हो गया आपका इमीटर, दूसरा हो गया बेस, तीसरा हो गया कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद कलेक्टर के बाद इसमें हम जाएंगे डोपिंग के बारे में। किसी के बारे में? डोपिंग। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो डोपिंग की बात करें तो डोपिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है? इमीटर का। किस चीज़ का? इमीटर का डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपको सर इस इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा किसका साइज बड़ा लग रहा है। तो ये कलेक्टर का क्या है? साइज बड़ा है। यानी आपका इसका क्या लिख सकते हैं? साइज किसका बड़ा होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए आपका इमीटर भी हो गया किस चीज़ के लिए? डोपिंग के लिए हो गया। कलेक्टर किस चीज़ के लिए? साइज के लिए हो गया। तो अंतिम बीच वाला क्या बचा? बेस। जो बेस हो गया किस चीज़ के लिए हो जाता है? तो ये इसमें बता देते हैं, इसमें लो डोपिंग के लिए होता है एंड क्या, स्मॉल साइज के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि एमीटर से भी साइज छोटा होता है, इसलिए लो डोपिंग और लो साइज किसका होता है? ये आपका बेस का होता है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। चलते हैं इसमें जंक्शन की बात करें। किस चीज़ की बात करें? जंक्शन। यानी दो पार्ट एक जगह इकट्ठा हो रहे हो, जंक्शन। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इमीटर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर। तो इमीटर और बेस के बीच में जो ये जो पार्ट है ये जंक्शन है। ये क्या है? पहला जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। पहला जंक्शन को क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका इमीटर बेस। क्या होता है? इमीटर बेस। इमीटर बेस, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये क्या होता है? तो बेस कलेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधा के लिए हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर बेस। कलेक्टर बेस। तो इसमें जंक्शन कितने हो गए? तो इसमें जंक्शन कितने हैं? 2 जंक्शन है, ठीक है। 2 जंक्शन हो गया। इसके बाद चलते हैं क्या, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बीजेटी, तो बीजेटी की बात बताएं हम। तो यदि इसको हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं या इसको फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, जो जैसा कि कनेक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, हमको बल्ब जलाना है। तो बल्ब जलाने के लिए क्या करते हैं? बल्ब का पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करके कनेक्शन करते हैं, तो क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। तो वही बात है, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्शन करने पर जलता है, रिवर्स में बंद हो जाता है या नहीं जलता है। तो उसी से रिलेटेड ट्रांजिस्टर में क्या होता है? ट्रांजिस्टर में बता दें हम, यदि दोनों टर्मिनल, कौन कौन टर्मिनल? तो ध्यान से देखिए, इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल की बात कर रहे हैं, मतलब जो जंक्शन के रूप में जो जुड़ा हुआ है। यदि हम दोनों कौन कौन जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की हम बात कर रहे हैं। यदि यदि क्या, कि दोनों यानी बोथ साइड, बोथ साइड जो जंक्शन है, दोनों साइड का जो जंक्शन है, उनको क्या करें हम? यदि फॉरवर्ड वाइज कर दे, फॉरवर्ड वाइज कर दे, यानी इसको भी फॉरवर्ड कर दे और इसको भी फॉरवर्ड कर दे, क्या हो जाएगा? दोनों फॉरवर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेचुरेशन। ये एक रीजन हो जाता है। कौन सा रीजन? सेचुरेशन रीजन। ये रीजन क्या हो जाता है? ये जो सर्किट है ये आपका डिजिटल स्विच का काम करता है। डिजिटल स्विच, कौन सा स्विच? ये ऑन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। यदि दोनों साइड की बात करें, फिर से बोथ साइड जंक्शन जो है किस चीज में काम करे? रिवर्स वाइज में काम करे।
जब बोथ साइड यानी दोनों साइड क्या करें, बैटरी कनेक्शन को रिवर्स वाइज में कनेक्शन कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। किस रीजन में? कट ऑफ रीजन। ये ऑफ रीजन क्या हो जाता है, ये भी डिजिटल स्विच की तरह काम करता है, लेकिन कौन सा स्विच, ये आपका ऑफ स्विच की तरह काम करता है। समझ पा रहे हैं? ये आपका ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। यदि यदि क्या, जो इमीटर बेस है, इमीटर बेस शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इमीटर बेस को हम क्या कर दें, फॉरवर्ड वाइज कर दें, ठीक है। कलेक्टर बेस को हम रिवर्स वाइज कर दें, ये क्या हो जाता है, एक्टिव रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन क्या हो जाता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। वैसे भी ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई का काम करता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, जो वीक सिग्नल उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, तो इस तरह एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है। यदि एक और रीजन है, इमीटर बेस को क्या कर दे, रिवर्स वाइज कर दे, और कॉमन बेस को फॉरवर्ड वाइज कर दे, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका इन्वर्स। इन्वर्स कहने का मतलब एक्टिव रीजन का उल्टा, क्योंकि हम यहाँ पर इसका उल्टा किए हुए हैं, है कि नहीं। तो इसके हिसाब से इन्वर्स कहिए या रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एटेनुएशन। एटेनुएशन कहने का तात्पर्य है एम्पलीफिकेशन का उल्टा क्या होता है, एटेनुएशन, ठीक है। तो देखिए ये 4 रीजन निकल के आया। कहने का तात्पर्य है कि इस बीजेटी में हम बैटरी का कनेक्शन 2 साइड से करते हैं, 2 रीजन से। रीजन क्या है, जंक्शन वाइज की बात करें, 2 जंक्शन है तो 2 जंक्शन के रूप में कनेक्शन होगा। तो यदि हम दोनों तरफ बैटरी कनेक्शन करते हैं तो कैसे वर्क करेगा, इस चीज़ के लिए 4 रीजन दिया गया है। यदि दोनों तरफ फॉरवर्ड करते हैं तब क्या होगा, दोनों तरफ रिवर्स करते हैं तब क्या होगा, यदि इस तरफ फॉरवर्ड इस तरफ रिवर्स करते हैं तब क्या होगा, और इधर रिवर्स और इधर फॉरवर्ड करते हैं तब क्या होगा। ये 4 रीजन थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं, एक होता है एन पी एन, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है, पी एन पी, ठीक है। एन पी एन पी एन पी, 2 तरह का ट्रांजिस्टर होते हैं। ये अल्टरनेटिंग लेयर होता है। एग्जाम्पल के लिए बता दिया, यदि हम यहाँ पर पहला टर्मिनल पी ले लें, ठीक है, तो दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा एन, तीसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा पी, यानी ये आपका अल्टरनेट लेयर है, ठीक है। यदि आपका पहले ही एन टर्मिनल ले लेते हैं, एन हो जाता है, तो यदि दूसरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर तीसरा एन हो जाएगा। इस प्रकार से 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एनपीएन पीएनपी, और एनपीएन और पीएनपी का हम देखें सिंबल कैसा होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिस्टर जो होता है दोनों देखने में सेम ही होता है, बस एरो का डिफरेंसेस आएगा। तो किस में कैसा एरो होगा, ये चीज़ को हम अभी आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को आसानी रूप से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सर्किट देखने को मिले, तो जैसे हम इमीटर बेस कलेक्टर लिख दे रहे हैं, इसमें ऐसे ही नहीं लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि बेस मिडिल में होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एमीटर जो होता है हमेशा कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, कलेक्टर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, एनपीएन एनपीएन, एन से क्या होता है, मान लेते हैं अपने भाषा में एक ट्रिक बनाने के लिए, एन से क्या होता है, नहीं। नहीं मतलब क्या नहीं, एन से नहीं, पी से पीना, पीना, ठीक है। एनपी यानी एनपीएन, नहीं पीना है, नहीं पीना है तो क्या करेंगे, उसको हम नहीं पीना है तो बाहर फेंक देंगे, यानी सिंबल को क्या कर देंगे, एरो बाहर की तरफ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एनपीएन का ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है। यदि पीएनपी, पी से पीना, एन से एनपीएन, नहीं पीना है तो ये क्या हो जाएगा, पीना है, तो पीना है तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, पी एन पी। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। एरो तरफ जाए तो पीएनपी हो जाएगा, एरो बाहर निकले तो एनपीएन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। एक और बात देखिए, हम अभी क्या बताए, पीएनपी, पीएनपी यानी पी स्टार्ट होगा, बेस पर एन होगा, इधर पी होगा, यानी 2 बार पी है, एन एक बार है, यानी यहाँ पर मेजोरिटी क्या हो जाएगी, मेजोरिटी पीएनपी में, पी का मतलब क्या होता है, होल, होल की मेजोरिटी हो जाती है किसमें, पीएनपी में, ठीक है। यदि एनपीएन की बात करें तो एनपीएन में मेजोरिटी किसकी होगी, जो रिपीट है, एन ज़्यादा है, यानी मेजोरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। एन का मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन से होता है। पी मतलब होल होता है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। इतना तो पता चल गया होगा कि मेजोरिटी किसका ज़्यादा है कहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है, सूची ध्यान रखिए, हम आपको बता दें शॉर्टकट में। यदि हम इसको डायोड की मदद से बनाना चाहें तो क्या होगा, तो एक बार ट्राई करते हैं कि बनाने में होता क्या है। तो देखिए ये क्या है, अल्टरनेट लेयर है। तो क्या होता है, यहाँ पर हम दो डायोड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, बीजेटी मेड अप ऑफ टू डायोड। हम दो डायोड की मदद से बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो अल्टरनेट लेयर है, क्योंकि पी एन पी बता रहा है, ध्यान से देख रहे हैं, पी एन पी या एन पी एन अल्टरनेट है। यानी डायोड को क्या करना है, एक दूसरे के अपोजिट करके लगा के देखना है कि कैसा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, यदि इधर कैथोड है तो ये एनोड हो गया, ये इधर का भी एनोड है तो ये कैथोड हो गया। इसका बीच का कनेक्शन क्या हो जाता है, बेस। अब ऐसे कनेक्शन होता है ना कि एक साइड हम यदि इमीटर रखते हैं तो साइड कलेक्टर, नीचे मिडिल पॉइंट को बेस कहते हैं। यदि ये आपका एन हो गया तो ये भी एन होगा, और मिडिल वाला पार्ट क्या हो जाता है पी। कोई दिक्कत, इधर ही इसी साइड कनेक्शन करते हैं, क्या चीज़ का कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर बैटरी कनेक्शन फॉरवर्ड वाइज करे, रिवर्स वाइज करे, या रिवर्स वाइज करे फॉरवर्ड वाइज करे, दोनों तरफ कनेक्शन इन होता है कि नहीं। ये हो गया आपका एन पी एन विथ डायोड। ठीक है, अब चलते हैं पीएनपी। पीएनपी क्या क्या करती है, इसका उल्टा। उल्टा क्यों, देखिए अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पूछिएगा आप लोग कि एनपीएन ही किसी, इसको तो पीएनपी भी बोल सकते थे, तो ध्यान से देखिएगा। एनोड पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइड यानी पी हो गया, उसका अपोजिट साइड निगेटिव होता है, निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइड आपका पी होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा करके देखते हैं। आप इसी ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइड है यानी क्या होगा, पी। इधर क्या है पॉजिटिव साइड, इधर क्या होगा पी, तो बीच में क्या हो गया, इधर निगेटिव है तो एन। तो ये आपका कौन सा सर्किट हो गया, ये पी एन पी का हो गया, यूजिंग किसका, डायोड की मदद से हम बना रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हम लोग जानेंगे अब ट्रांजिस्टर में क्या कि कॉन्फ़िगरेशन, कि ट्रांजिस्टर में कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर में कितने सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने टर्मिनल है इसमें, तीन टर्मिनल, यानी जितने टर्मिनल उतने सारे कॉन्फ़िगरेशन। तो हम चलते हैं, कौन सा पहला कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, यानी बेस को यदि कॉमन कर देते हैं तब क्या होगा। दूसरा क्या है, कॉमन एमीटर। तीसरा क्या है, कॉमन कलेक्टर। एक चीज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए, शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, यदि कॉमन इमीटर, इसका कनेक्शन के बारे में तो बता ही दिए हैं कि फॉरवर्ड वाइज करना, रिवर्स वाइज करना, उस चीज को छोड़िए, हम बस समझते हैं। यदि हम इसको इनपुट समझते हैं, इसको आउटपुट समझते हैं, तब क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य है कॉमन बेस, यदि बेस को क्या कर देते हैं, कॉमन यानी ग्राउंड कर देते हैं, तो इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनपुट साइड पे क्या हो जाएगा आपका, कॉमन बेस में इनपुट क्या हो जाएगा, एमीटर, यानी इनपुट साइड क्या हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका, तो आउटपुट हो गया आपका कलेक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यदि कॉमन एमीटर यानी एमीटर को हम क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, यदि एमीटर को हम ग्राउंड कर देंगे तो बचा क्या, आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, कलेक्टर। ठीक है, और इनपुट क्या हो जाएगा, बेस। दिया हो गया इनपुट आपका बेस, और ये आउटपुट क्या हो गया आपका कलेक्टर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या है, कॉमन कलेक्टर, यानी कलेक्टर को क्या करना है, हमको ग्राउंड कर देना है। तो बचा का एमीटर बेस, तो इसमें क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और एमीटर आउटपुट हो जाएगा। आप लोग एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम इतना पढ़ने के बाद कुछ और चीज़ को ध्यान दिए हैं कि हमें आउटपुट पर कभी भी बेस नहीं आया। तो इसी चीज़ को नोट में लिखना है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में बेस कभी भी आउटपुट
नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? आउटपुट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एक और बात, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, ये कौन सा होता है? ये वोल्टेज गेन के लिए होता है। किस चीज़ के लिए? वोल्टेज गेन। ठीक है, ये क्या होता है? कॉमन कलेक्टर करंट गेन होता है, और कॉमन एमिटर वोल्टेज गेन एंड करंट गेन दोनों के लिए होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे कि यदि इनपुट इम्पीडेंस की बात करें, इनपुट इम्पीडेंस किसका सबसे ज़्यादा होता है, कम होता है, और सबसे ज़्यादा लो होता है? तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो कॉमन बेस का सबसे कम होता है, और कॉमन कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। तो आप जानते ही होंगे कॉमन एमिटर का क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा या मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, ये इनपुट इम्पीडेंस हो गया। इनपुट इम्पीडेंस है तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्सेबल हो जाएगा, यानी कॉमन बेस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कॉमन कलेक्टर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लेकिन कॉमन एमिटर इसमें भी क्या हो जाएगा? मॉडरेट ही रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस सेम हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? तो बचा हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। क्या समझते हैं? तो ध्यान देखिए, हमको एक चीज जानते होंगे, अल्फा बराबर क्या होता है? आई सी अपॉन आई ई। ये क्या होता है? ये करंट गेन होता है। क्या होता है? ये आपका करंट गेन होता है। ठीक है, तो ये अल्फा का करंट गेन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? सो हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पता होगा आई बराबर क्या होता है? आई सी प्लस आई बी। ये तो आप जानते ही होंगे। जानते कि नहीं जानते हैं? जो आई कॉमन किसी क्या बोलते हैं, इमीटर करंट जो होता है, जो कलेक्टर करंट और बेस करंट के संयोग के बराबर होता है। यदि इसको 100% मान लेते हैं तो कलेक्टर करंट कितना होगा? 95%। और किसका 95%? इमीटर करंट का 95% होता है कलेक्टर करंट, और इमीटर करंट का 5% होता है बेस करंट। ठीक है, तो इसकी ध्यान दीजिए। कलेक्टर करंट मान लेते हैं 95 है। ठीक है, एमीटर करंट कितना? 100 है। 95 में 100 से भाग देंगे कितना निकलेगा? 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से कम। यानी अल्फा क्या होता है? अल्फा जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, यदि बीटा की बात करें तो बीटा बराबर क्या होता है? ये भी बीटा क्या है? करंट गेन है, जो क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी। एक चीज बताइए, आई सी अपॉन आई बी, आई सी कितना है? 95 है। आई बी कितना है? 5 है। यानी क्या हो रहा है? ये 1 से ज्यादा हो रहा है। यानी बीटा बराबर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बीटा बड़ा है 1 से। ये हम तो कह सकते हैं, बीटा क्या हो जाता है? 1 से बड़ा हो जा रहा है। यदि यही हम गामा की बात करें तो गामा क्या होता है? तो गामा होता है आई अपॉन आई बी। आई कितना? 100। 100 में कितना से भाग दे रहे हैं? 5 से भाग दे रहे हैं। यानी क्या हो रहा है? ये बीटा से भी क्या है? बड़ा है। क्या है? गामा। क्योंकि आप ये देखिए 95 में से 5 देंगे तो हमको पता कितना निकलेगा? 19 निकलेगा। लेकिन इसमें 100 में से 5 देंगे तो कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। यानी सबसे ज्यादा अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा, अल्फा सबसे छोटा होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।